जगत जननी माँ पराम्बा माँ जगत जननी दुर्गा के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आज छोटा सा प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ। जो आपकी नवरात्रि आती हैं या आपकी गुप्त नवरात्रियाँ आती हैं, इन नवरात्रियों में एक छोटा सा रक्षा प्रयोग मेरे को शास्त्र पढ़ने में समझ में आया, तो मैंने कहा आप लोगों के समक्ष रखे। बहुत ही अच्छा प्रयोग है, आप लोग करेंगे तो निश्चय ही आपको लाभ होगा और आपको रक्षण प्राप्त होगी। आज की इस जद्दोजहद की दुनिया में आपके पास समय भी नहीं है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि सामने वाले का भाव कैसा है आपके प्रति, आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि वो व्यक्ति आपके प्रति क्या सोच रहा है, वो आपसे किन दुराग्रहों से ग्रसित है। तो इसके लिए आपको एक माँ दुर्गा का रक्षा कवच है, आप उसको करिएगा तो उससे आपको एक सुरक्षा कवच माँ का प्राप्त हो जाएगा और माँ की कृपा आपसे मिलती रहेगी। देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा आपसे कि मैं जो प्रयोग बताता हूँ, छोटे छोटे प्रयोग, देखिए माँ तो माँ है, वो आपके प्रेम में आती है, आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये बात आपके दिमाग में पहले ही आ जानी चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हो तो मेरे द्वारा बताए हुए प्रयोग को करें, अन्यथा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ये सोचें कि मैंने किया और माँ को अब करना ही है, बिल्कुल नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। माँ से आप बस उसके पुत्र बन की बात करिए। बस माँ का कुछ भी चाहिए तो लेना तो माँ से ही है, माँ ही देगी। जब मेरी माँ है तो माँ ही देगी हमको और कोई नहीं देगा। तो उस माँ से पुत्रवत मांगिएगा तो बिल्कुल आपको हर चीज माँ देगी। वो जगत जननी है, उसका नाम ही जगत जननी है, उसने हम सबको पैदा किया है। तो आप बिल्कुल इस दुराग्रह से मत करिएगा कि मैंने ऐसा किया तो ऐसा ही होना चाहिए। होगा, ये बात निश्चित है, लेकिन बस बात यही आती है कि आप जिस भाव से माँ को बुला रहे हैं, बस माँ तो केवल भाव की है, दुखी, ठीक है। अगर आप उसको पकड़ के कोई चीज चाहिए, आप अपने घर में देखिए, कुछ भी चाहिए, माँ का पल्लू पकड़ के मांगिए, माँ मेरे को दीजिए, बिल्कुल मिलती है, हर चीज घर में मिलती है। ये तो जगत जननी है, सब देती है, सब देती है, दिल खोल के देती है। तो बस माँ का पल्लू पकड़िए और पकड़ के पल्लू मांगिए माँ से, माँ देगी आपको, बिल्कुल निसंदेह होके देगी। बस ये भाव आपके पक्के होने चाहिए कि माँ मेरी माँ है, मेरी जन्मदात्री माँ है। इस शरीर की माँ तो ये है, लेकिन मेरी जो माँ है वो वही है, उस परमाम्बा। तो आप ये भाव रखिए, अब न करिएगा, बिल्कुल 100% आपको प्राप्त होगा ही। अगर आप इस बात से सहमत नहीं तो बिल्कुल करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्या करना क्या है, आप बैठ जाइएगा किसी भी शुक्रवार को, गुप्त नवरात्रि हो या नवरात्रि हो, टोटल मिला के 4 नवरात्रियां होती है। 4 नवरात्रि में से किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं, अन्यथा शुक्रवार सोमवार को करिएगा सायं 8 बजे से और 11 बजे के मध्य में ये पूजा आपको करनी है। क्या करना है, आपको जो दुर्गा सप्तशती होती है पुस्तक, उस पुस्तक में दुर्गा कवच नामक एक पाठ होता है। आप उसको पहले आप क्या करें, उसके सबसे पीछे खोलिएगा, पुस्तक को पलट के सिद्ध कुंजिका दिया हुआ है, सिद्ध कुंजिका का आपको एक बार पाठ कर लेना है। उसके बाद फिर आपको आगे आइएगा, आगे दुर्गा कवच है, दुर्गा कवच का पूरा पाठ करिएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत में करें या हिंदी में करें, सिद्ध कुंजिका अगर आप संस्कृत पढ़ सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपको क्या करना है, दुर्गा कवच का पाठ बीच में करना है, एक बार आगे सिद्ध कुंजिका का पाठ करना है और एक बार पीछे सिद्ध कुंजिका का पाठ करना, बीच में दुर्गा कवच का पाठ करना है। और इसके साथ में क्या करना है, एक लौंग लीजिएगा, एक जोड़ा, एक पान का पत्ता, और उसमें जो है एक पान लगा लीजिएगा, या तो आप दुकान से ही पान लगवा लीजिएगा, मीठा पान, उसमें कुछ मत डलवाइएगा, सीधा एक पान का पत्ता होगा, उस पर थोड़ा सा कट्ठा और चूना जो लगाते हैं वो लोग, वो लगवाइएगा, मीठा पान, सो लौंग, 2 लौंग, फूल सहित, जो फूल ऊपर होता है फूल सहित वो फूल होना चाहिए, और इलायची, इस करके एक पान लगवा के ले आइएगा। और जब आप ये करेंगे तो कुछ मिष्ठान मीन्स कुछ मीठा पदार्थ जैसे लाल पेड़े हुए या गुलाब जामुन, लाल प्रसाद ही आपको अर्पण करना है उस समय पे।
और ये पान मीठा ये साथ में आपको करना। भोग में ये माता को आपको अर्पित करना है और लगातार 11 दिन आपको ये साधना करनी है। अगर नवरात्रि में कर रहे हैं तो 9 दिन पूरे 9 दिन प्रतिपदा से लेके नवमी तक का ये आपको करना है। अगर वैसे करेंगे किसी दिन तो 11 दिन आपको ये साधना करनी है और इससे जो है आप बिल्कुल बेटर एनर्जी फील करेंगे और माँ रक्षा जो ये माँ का रक्षण आपको मिलता रहेगा। तो ये दुर्गा कवच जो है आपका सिद्ध हो जाएगा। तो डेली सुबह उठने के बाद केवल एक बार आपको यही करना होगा कि पहले सिद्ध कुंजी का, फिर कवच, फिर सिद्ध कुंजी का, इनके बीच में आप कवच करिएगा। और ये जो मीठा पान वाला प्रक्रिया है ये 11 दिन, अगर बाहर वैसे करते हैं आप शुक्रवार से या सोमवार से स्टार्ट करते हैं तो आपको 11 दिन करना है। अदरवाइज 9 दिन अगर गुप्त नवरात्रि या नॉर्मल नवरात्रि में करते हैं तो आपको केवल जो नवरात्रि भर में ही आपको करना है। वैसे 9 दिन, वैसे 11 दिन, कोई भी दिन आप कर सकते हैं। और दीपक जिस समय आप सिद्ध कुंजिका करें, पाठ करें, इनमें समय दीपक आपको जलना अनिवार्य है। और एक यही नया दीपक मिट्टी का आप लगाएंगे और उसमें घी का दीपक आप जलाएंगे। और घी में आप कोई भी इत्र डाल दें। इत्र मीन्स बेला, चमेली, ये माँ को चढ़ता है तो बेला और चमेली का इत्र उसमें 2 बूंद डाल दीजिए। और उसके साथ साथ गुड़हल के लाल या गुलाब के लाल पुष्पों का समायोजन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर बढ़िया रिजल्ट और चाहते हैं, माँ आपसे बिल्कुल प्रसन्न हो जाए, तो फिर बस 4 या 5 ले लीजिएगा। 5 बेल पत्र माँ के श्री चरणों में अर्पित करिएगा। माँ आपसे बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगी। बिल्कुल डिफाइन बात मैं कह रहा हूँ, अनुभूति है ये। आप 5 बेल पत्रों का समायोजन 11 दिन तक करके माँ के श्री चरणों में अर्पित करिएगा। क्योंकि बेल पत्र कौन किसको चढ़ता है? बाबा भोलेनाथ को। और बाबा भोलेनाथ कौन है माँ के? आप सब जानते ही हैं। तो बस परिवार का मामला हो जाएगा और माँ आपसे प्रसन्न हो जाएगी। आप भी उसके ही बच्चे हैं। जय बाबा भोलेनाथ, जय माता का माँ, सभी का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। आपसे फिर पुनः निवेदन है कि अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हो तो जरूर शेयर करिएगा, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। जय बाबा भोलेनाथ, जय माता का माँ।